न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर की ताज़ा खबरें। आगरा एवियस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों ने संजय प्लेस स्थित आहार रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। एवियस ग्रुप के चेयरमैन कर्नल विजय तोमर ने मीडिया को अपना पक्ष रखते हुए बताया कि सुनीता राणा ने न्यायालय मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी आगरा के समक्ष प्रार्थना पत्र देते हुए थाना सिकंदरा में एफआईआर दर्ज कराई है, जबकि वह कभी भी सुनीता राणा से मिले ही नहीं है। ये महज एवियस ग्रुप पर दबाव बनाने हेतु हमारी व्यावसायिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास है। ये है मामला। एवियस ग्रुप घाना ऑस्ट्रेलिया यूनिट के निदेशक हार्दिक चौहान ने बताया कि एवियस ग्रुप की आगरा यूनिट के द्वारा सेना तथा पुलिस के फुटवियर निर्माण का कार्य किया जाता है। मार्च 2020 में कोविड की शुरुआत में राणा ओवरसीज पर यूरोप से कोई ऑर्डर न आने के कारण राणा ओवरसीज कंपनी वित्तीय समस्याओं से जूझते हुए अपने कर्मचारियों का वेतन देने में भी असमर्थ हो रही थी। हमारी आगरा स्थित जूता इकाई में राणा ओवरसीज से अजीत राणा के द्वारा संपर्क करते हुए पूर्व की भांति इस बार भी हमारी आगरा की इकाई से मदद मांगी गई। आगरा इकाई के द्वारा मुख्य शाखा को सूचित करने पर राणा ओवरसीज की मदद हेतु उन्हें 3 सुनहरे अवसर प्रदान। 2020 में जिस समय कोविड का समय था, उस समय राणा ओवरसीज जो कि फैशन फुटवेयर के मैन्युफैक्चरर हैं, उनकी बैलेंस शीट पूरी तरीके से बिगड़ चुकी थी। मैं क्योंकि उनको 2015 से लगातार जानता था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर होने के नाते, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि कर्नल साहब कुछ ऑर्डर दो। हम सिर्फ फोर्सेस फुटवेयर मैन्युफैक्चरर हैं और इस ऑर्डर को हमने अपने ऑर्डर्स को उनकी बैलेंस शीट सुधारने के लिए उनकी ओर पास कर दिया। हम डोमेस्टिक का काम नहीं करते, लेकिन फिर भी सिक्किम पुलिस का ऑर्डर लेके हमने उनको फॉरवर्ड किया था, जो कि 100% रिजेक्ट होकर वापस आ गया था। उसके विरुद्ध मेरे पास, मतलब हमारी कंपनी के पास, उस जूता इकाई में कोई भी पेमेंट नहीं आया है। इन्होंने पूरा जूता रिपेयर करके वापस भेज दिया है, उसके बावजूद अभी पेमेंट नहीं आया है, जो कि लीगल लिटिगेशन का प्रोसेस है। उससे भी इनका काम नहीं चला, तो हमने फिर जो हमारी घाना की इकाई है, घाना की इकाई का ऑर्डर भी इनको ट्रांसफ़र कर दिया। आप लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि हम कभी भी जूता बाहर से नहीं बनवाते हैं, सिर्फ नहीं समझ सकते। घाना का दिया हुआ ऑर्डर 2.25 करोड़ का घाना का ऑर्डर था। घाना का दिया हुआ ऑर्डर भी इन्होंने यहाँ से समय पे सप्लाई नहीं किया, और वहाँ जाने पे, क्योंकि वो पुलिस का ऑर्डर था और समय पे नहीं दिया गया था, तो वो ऑर्डर हमारा कैंसिल हो गया। हमने इसको दूसरे को देने की कोशिश की, 10 जूते ट्रायल पे भेजे, और फिर मुझे पता लगा कि उसमें से एक जूता ट्रायल में ही फेल हो गया और वो फट गया। ये चीज़ उनको उसी समय संज्ञान में दे दी गई थी। उनको बताया गया था कि अगर आपको चाहिए तो हम आपका पूरा कंसाइनमेंट भी वापस कर सकते हैं, पर जब उन्होंने गुजारिश की तो हमने बोला अच्छा ठीक है, हम इसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। एडजस्ट करने के दौरान जितना पैसा आता रहा, वो पैसा हम इनको देते रहे। अभी भी वहाँ पे कंसाइनमेंट हमारे ये चीज़ हम इनको वापस कर सकते थे। जो चीज़ प्रेस या बाकी चीज़ों में नहीं बताई गई है, वो ये है कि इसका मामला ऑलरेडी एमएसएमई काउंसिल में, फैसिलिटेशन काउंसिल में विचाराधीन है, और 1 अगस्त को इसकी पहली मीटिंग हो चुकी है। 12 अगस्त को दूसरी मीटिंग होनी है। 1 अगस्त को पहली मीटिंग हुई थी, 12 सितंबर को दूसरी मीटिंग होनी है। आईजी कमिश्नर साहब द्वारा 2 जांच कराई जा चुकी हैं, डीसीपी सदर और डीसीपी हरिपर्वत और एसीपी सदर द्वारा। 1 जनवरी में हुई थी और 1 जुलाई में हुई थी, जिसमें हम अपना पूरा पक्ष और यही सारी चीज़ें जो आपको बता रहे हैं ये रख चुके हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने का सिर्फ इतना मकसद था कि ये जब प्रेस में उठाई गई चीज़, तो हमें अपना पक्ष रखना जरूरी था, ताकि कम से कम आगरा के जनमानस को ये चीज़ पता रहे कि इस तरीके का ये कोई मुकदमा नहीं है। तो ये माना जाए कि जो पार्टी से पैसा आना था वही नहीं आया, इस वजह से उनको नहीं मिला। करेक्ट। ऑर्डर आपने दिलवाया था, तो इसलिए उन्होंने पार्टी आपको बनाया। करेक्ट।